हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सिंपल सीटेड। यहाँ पर हम सीटेड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, ये विषय हैं, तो उसे हम बहुत ही सिंपल करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक हम्बल यहाँ पर हमारा प्रयास है, छोटी सी कोशिश है, ताकि सीटेड क्रैक करने में आपकी थोड़ी सहायता हो सके, थोड़ी सी मदद हो सके। तो अभी हमारा जो टॉपिक शुरू है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, यानी अंग्रेज़ी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि इंग्लिश भाषा को किस तरह से टीचिंग की जाए, उसका अध्ययन अध्यापन कैसा हो बच्चों को। हमारे यहाँ पर अगर हम एनपीई की बात करते हैं तो इंग्लिश को थर्ड लैंग्वेज की तरह हम पढ़ाते हैं, और इसी तरह से ये बहुत ही फेमस या सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फॉरेन लैंग्वेज है। तो इसका अध्ययन अध्यापन, इसकी पेडागोजी और सीटेट में किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो एक एक चीज़ को यहाँ पर समझेंगे। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसे हम सबसे पहले यहाँ पर जगह बना लेते हैं कि कभी भी अगर सीटेट की कहीं पर पार्टी चल रही है तो चार लोग उसके अंदर दावत उड़ाने के लिए ज़रूर पहुँच जाते हैं, और वो है पियाजे, वाइगोत्स्की, चोम्स्की और पावलोव। तो ये चार लोग कौन है, क्या बातें ये करते हैं, यहाँ पर हम चार्ट बना करके उनको अच्छे से समझेंगे। अगर आज के वीडियो को आपने सही तरीके से समझ लिया और कर लिया और देख लिया, तो ये समझिए कि ये चारों जो लोग, जो मेहमान या गेस्ट हमारी पार्टी में आने वाले हैं सीटेट की, तो उनसे आपकी मुलाकात भी हो जाएंगी, उनकी बातों को भी आप समझ जाएंगे, और सीटेट में बहुत ही इजीली मजाक मजाक में आपकी पढ़ाई हो जाएंगी, और बहुत ही इजीली आप इनकी कॉन्सेप्ट्स को, इनकी थेरीज़ को लिख करके आ जाएंगे। तो वैसे सीटेट का पेपर कोई यहाँ पर लिखने वाला पेपर नहीं होता है, गोले भरने होते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने के बाद में उसे हल करना आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप कि आप इसे देख पा रहे हो। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम क्या करते हैं कि पियाजे उधर से शुरू करते हैं, ताकि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पियाजे की बात करेंगे, पियाजे को समझेंगे, राइट। पियाजे को समझने के बाद में हम यहाँ पर चोम्स्की को भी समझ लेंगे। एक ही वीडियो में चारों को हम यहाँ पर समझेंगे। पियाजे है, चोम्स्की है, फिर उसके बाद में वाइगोत्स्की को समझेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इसे देख रहे हो, पियाजे, चोम्स्की, वाइगोत्स्की, और लास्ट में हम यहाँ पर करेंगे पावलोव को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे देख पा रहे हो बहुत ही इजीली, राइट। तो सबसे पहले पियाजे से शुरू करते हैं। तो देखिए, पियाजे जो है तो ये स्विस साइकोलॉजिस्ट है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये स्विस साइकोलॉजिस्ट है, स्विस के रहने वाले हैं ये, जिसे आप स्विट्ज़रलैंड भी कह सकते हो, तो उसे हम शॉर्ट में स्विस कहते हैं, राइट। पियाजे ने क्या कहा है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट है, यानी रचनावाद की तरफ इनका ज़्यादा रुझान है। इनका कहना यह है कि बच्चा ज्ञान का सृजन खुद से कर सकता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये चीज़ यहाँ पर होती है। फिर इसी तरह से ये, सबसे पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रचनावादी है। चोम्स्की, वाइगोत्स्की और पावलोव, ये सभी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये सभी रचनावादी है। ये बच्चे को सेंटर मान के चलते हैं, बच्चे पर विश्वास करते हैं, राइट। पियाजे का कहना यह है कि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है। क्या है? नन्हा वैज्ञानिक होता है, यानी उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा है। तो अपने इन्वायरमेंट में, अपने परिवेश में, अपने आसपास में जो भी चीज़ें उन्हें, वो इस तरह से, इस ढंग से देखता है कि उससे हम समझ सकते हैं कि वो कितना कीन ऑब्जर्वेशन, कितना बारीक ऑब्जर्वेशन वहाँ पर कर रहा होता है। इसीलिए उसे लिटिल साइंटिस्ट या नन्हा वैज्ञानिक उन्होंने कहा है, राइट। और वो एक्टिविटीज़ करके सीखता है। तो हमारा जो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है, या करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग भी इसे हम कह सकते हैं, तो उसका जो आधार है वो यहीं पर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि पियाजे की जो कॉन्सेप्ट है, वहीं पर हमको एक्टिविटीज़ या अलग अलग गतिविधियां करके सिखाने की बात समझ में आती है। तो ये चार चीज़ें समझने के बाद में अब हम देखेंगे कि पियाजे ने क्या कहा है। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी बात की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है, उसका क्रम क्या होता है, क्रम यानी उसका सीक्वेंस किस तरह से होता है, और एक बच्चे को किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो बेहतर ढंग से कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या संज्ञानात्मक विकास में, या इसे हम सादे शब्दों में
मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसका बौद्धिक विकास भी इसे कह सकते हैं, तो वो किस तरह से किस ढंग से होता है, ये सारी बातें पियाजे ने कही है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो लर्निंग की प्रोसेस है, देखिए लर्निंग क्या है या अधिगम क्या है, तो एट लास्ट एक ये प्रोसेस है, एक ये क्रिया है, राइट। तो ये किस तरह से होती है, पियाजे ने बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। क्या किया है, उन्होंने कहा है कि लर्निंग में होता क्या है, तो सबसे पहले एसिमिलेशन होता है, आत्मसातकरण होता है या आत्मसात करता है एक बच्चा किसी भी चीज़ को। जब वो सीखता है या किसी नई चीज़ को, नए ऑब्जेक्ट को, या मान लो नए वर्ड को, किसी भी चीज़ को जब वो देखता है तो उसे वो आत्मसात करता है, एसिमुलेट करता है, यानी कि अपने माइंड में उस चीज़ को जाने दे रहा है। सबसे पहला काम ये हुआ है, एसिमुलेशन हुआ है, राइट। एसिमुलेशन होने के बाद में क्या हुआ है, जैसे मान लो उसने एक चीज़ देखा, उसने ये पेन देखा है, उसको हमने बता दिया कि भैया ये पेन है, दिस इज़ पेन, राइट। तो उसके ब्रेन में एसिमुलेशन हुआ है कि ये एक पेन है, अब उसे वो याद रखता है कि ये एक जो है ये पेन है। लेकिन अब उसने पेन से मिलती जुलती कोई दूसरी चीज़ देख लिया, जैसे उसने चौक देख लिया, थोड़ा सा बड़े साइज़ का चौक उसने देखा, तो अब वो क्या करेगा, हो सकता है उसे वो पेन बोल दे अगर वो छोटा बच्चा है तो, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि उसे किसी ने बताया कि भैया ये जो है जिसे तुमने बेटा पेन बोल दिया है वो पेन नहीं है बल्कि वो चौक है। तो वहाँ पर अब उसका जो नॉलेज है, उसका एसिमुलेशन हुआ था कि वो पेन है, लेकिन उसका नॉलेज वहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो अब वो अकोमोडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, अकोमोडेशन। थोड़ा सा बारीक, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। तो उसने जो नॉलेज को अपने अपडेट किया है, यानी कि अकोमोडेशन वहाँ पर उसका हुआ है, जिसे हम कहेंगे समायोजन उसका हो रहा है नए नॉलेज के साथ में, राइट। तो ये जो क्रिया है, एसिमिलेशन हुआ है, उसके बाद में अकोमोडेशन हुआ है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो ये इसके बाद में वो क्या करता है, अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन भी करता है। तीसरी स्टेज को हम देखेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन करता है या वर्गीकरण वो कर रहा होता है, राइट। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और क्लासिफिकेशन, ये जो प्रोसेस है इसमें वो क्या करता है, वर्गीकृत करता है, यानी जो भी जानकारी, जो भी नॉलेज उसके पास में होता है तो उसको अलग अलग रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन या पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में वो डालता है। और यहाँ पर जब वो एसिमिलेट करता है, एसिमिलेशन करता है, तो वो चीज़ों का स्कीमा बनाता है अपने माइंड में, SCHEMA, स्कीमा। यानी अगर हम इसे समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इमेज बनाता है अपने माइंड में, इमेज की शक्ल में वो किसी भी चीज़ को जाने दे रहा है या सेव कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है। पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। तो हमने एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और अडाप्टेशन यहाँ पर होता है। अडाप्टेशन यानी अनुकूलन। देखिए अकोमोडेशन, अडाप्टेशन को समझने के लिए उन्होंने एक चीज़ और बताई है, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की उन्होंने बात की है। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। देखिए बच्चे के माइंड में जो वर्ड्स है, जो भी उसका प्रीवियस नॉलेज है, अगर उसको बाहर की दुनिया में, बाहर के विश्व में दिखाई देता है तो उसके माइंड में इक्विलिब्रियम होता है, एक तरह का बैलेंस होता है, एक तरह का संतुलन होता है। लेकिन जो बातें उसने पढ़ी है, जो शब्द या जो नॉलेज, शब्द भंडार या वोकेबलरी उसके पास में, और आउटर वर्ल्ड में, बाहरी विश्व में, बाहरी दुनिया में अगर उससे अपोजिट उसे कुछ दिखाई देता है, या जो चीज़ उसके पास में नहीं है, जो वर्ड्स वो नहीं जानता है या जो वो वर्ड्स जानता है उसके अपोजिट या उसके विरुद्ध बाहर कुछ दिखाई दे रहा है, या जो उसे पता नहीं है वो उसे बाहर दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम पे डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, क्या है, नए नॉलेज को फ़ौरन से प्राप्त कर लेता है, तो अकोमोडेशन और अडाप्टेशन कर लेता है और वापस इक्विलिब्रियम को क्रिएट कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। यानी इक्विलिब्रियम हुआ, उसने एसिमिलेशन किया, उसको नए वर्ड्स, नए ज्ञान का पता चला है, फिर जब बाहर वो गया, कोई दूसरी चीज़ उसने देखी जो कि रिलेटेड थी, तो अब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया क्योंकि उसको पता नहीं है और वो किसी और चीज़ के साथ में उसको जोड़ रहा है। लेकिन फिर जब उसकी जो मिस्टेक है उसे करेक्ट किया गया, तो अब वो जो डिसइक्विलिब्रियम था वो वापस इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें पियाजे ने हमको यहाँ पर कही है। और भी कुछ बेसिक चीज़ें, लेकिन इतना सफिशिएंट है, इतना इनफ है अगर हम सीटेट की बात करें। उसके बाद हम देखते हैं चोम्स्की को। तो चोम्स्की जो है ये अमेरिकन लिंग्विस्ट है,
चोम्स्की, या इनका जो पूरा नाम है नोम चोम्स्की है, एवराम नोम चोम्स्की। तो ये अमेरिकन लिंग्विस्ट है और 1928 में इनका जन्म हुआ है अमेरिका में, और ये अभी भी जीवित है। 92 या 93 ईयर्स ऑफ एज इनकी कंप्लीट हुई है। यूट्यूब पर इनके कुछ वीडियोस भी अवेलेबल है, कुछ लेक्चर्स भी अवेलेबल है। चोम्स्की ने या नोम चोम्स्की ने लैड की बात की है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब अपने अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में होता है, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में, उस टाइम पे बच्चा लैंग्वेज को बहुत ही फास्ट एक्वायर करता है, उसका अर्जन करता है, अधिग्रहण करता है लैंग्वेज का। यानी कॉन्शियसली नहीं बल्कि अनकॉन्शियसली, विदाउट एनी सिस्टमेटिक एफर्ट और प्रैक्टिस या डेलिब्रेट एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है उसको, बल्कि बस ऑटोमेटिकली या नेचुरल वे में वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, ऐसा नोम चोम्स्की का कहना है। और इसीलिए उन्होंने एक हाइपोथेटिकल डिवाइस यानी कि लैड की बात की है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि ह्यूमन ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव चीज़ों के लिए, रचनात्मक चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो लेफ्ट ब्रेन होता है तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज के लिए और वोकेबलरी के लिए, सिंटैक्स है यानी कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों के लिए लेफ़्ट साइड का ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने कही है। और ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रचनावादी है। ये बच्चे को सेंटर मान के चलते हैं कि बच्चा जो है खुद से ज्ञान का, नॉलेज का सृजन कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से अब हम देखेंगे चोम्स्की ने क्या कहा है। तो ये इनसे सबसे इम्पोर्टेंट लैड है। अगर हम चोम्स्की की बात करें, आगे वाइगोत्स्की को हम समझेंगे, लेकिन चोम्स्की की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सबसे ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे हम कहेंगे तो वो होता है। इसी तरह से पियाजे को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। वाइगोत्स्की के लिए सिर्फ एक शब्द काफ़ी है, यानी सीटेड में वाइगोत्स्की पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये एक शब्द यानी कि समाज, जिसे हम इंग्लिश में सोसाइटी कहेंगे, सिर्फ ये एक शब्द इन्हें समझने के लिए काफ़ी है कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, या लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है इन्होंने। तो इन्होंने सोसाइटी को इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं। ये कैसे, इनका कहना यह है कि ये भी तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रचनावादी है सबसे पहली चीज़। और ये कहते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, 2 चीज़ों की बात करते हैं ये, 2 डेवलपमेंट है, एक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एक है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इनका कहना ये है कि चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे वो भाषाई विकास हो, इसका जो बेस है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो स्टार्टिंग है, इनिशिएट जो ये होता है, तो ये सोसाइटी से, समाज में रह कर के होता है। जैसे कि हम कहते भी है कि ह्यूमन बीइंग इज़ ए सोशल एनिमल, यानी कि इंसान एक सामाजिक जानवर है। समाज में रह कर के ही उसकी ज़रूरत पूरी होती है, उसकी आवश्यकताएं जो भी है, लेना देना सब कुछ वो यहीं पे करता है। तो वाइगोत्स्की ने इसी चीज़ पर अध्ययन किया है और उनका कहना यह है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये सब समाज में रह कर के होता है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। सोशल इंटरेक्शन जो है या सोशल एक्सपीरियंसेस, इन सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। वाइगोत्स्की के बारे में इतना काफ़ी है कि इन्होंने समाज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है दे रखा है। इसी तरह से पावलोव की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक भूखे डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि बहुत ही मशहूर, बहुत ही जिसे हम कहेंगे कि जग प्रसिद्ध इनका एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने एक भूखे कुत्ते को फूड दिखाया था। फूड देखने के बाद में भूखा कुत्ता सलाइवेट कर रहा था, यानी कि जो फूड है तो वो स्टिमुलस का काम कर रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको फूड दिखाने से पहले वहाँ पर बेल बजाई, घंटी बजाई, तो घंटी की आवाज़ उसने सुना, उसके बाद उसको फूड दिया गया। ऐसा बार बार किया गया जिससे हैबिट फॉर्मेशन हुआ। वहाँ पर क्या हुआ, हैबिट फॉर्मेशन, यानी जो कुत्ता है उसकी आदत गठन हो गई, या उसको आदत हो गई इस चीज़ की। किस चीज़ की, कि भैया पहले बेल बजती है, बेल बजने के बाद में खाना लाया जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पावलोव जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया बाद में
खाना वहाँ से हटा लिया, खाना हटाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर सिर्फ घंटी बजाई, सिर्फ उन्होंने बेल बजाई, तो भी कुत्ते ने सलाइवेट कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि उसकी कंडीशनिंग हो गई, पहले उसकी हैबिट फॉर्मेशन हुई, उसकी आदत गठन हुई, उसको आदत लग गई उस चीज़ की, फिर अब उसकी कंडीशनिंग हो गई है, कंडीशनिंग हो गई। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय कंडीशनिंग भी कहा जाता है। कि इसी तरह से हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में भी बच्चों को अलग अलग स्टिमुलस दे करके पढ़ाने की तरफ या पढ़ने की तरफ, अध्ययन अध्यापन की तरफ बुलाया जा सकता है, उनको प्रेरणा दी जाती है। जैसे कि मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहा जाता है कि मोटिवेशन इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, यानी अभिप्रेरणा लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली शर्त है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी तरह से जो स्टिमुलस है, देखिए एवरीबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर कोई एक दूसरे से बहुत विविधतापूर्ण हमारा समाज है और लोग भी सब विविधतापूर्ण है, डिफरेंट है एक दूसरे से, हर एक का इन्वायरमेंट, हर एक की हेरिडिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इन्वायरमेंट जैसे घर का इन्वायरमेंट हो गया, तो इसलिए हर एक का जो मोटिव है वो भी डिफरेंट है और किसको कौन सी चीज़ से स्टिमुलस प्राप्त होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ को टीचर ने समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसने प्लानिंग करना चाहिए। ये इस तरह से जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उस एक्सपेरिमेंट का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा चार्ट है, लेकिन इस छोटे से चार्ट में और इस छोटे से वीडियो में पियाजे, चोम्स्की, वाइगोत्स्की और पावलोव की सारी मोटी मोटी बातों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये एक ही वीडियो में चारों चीज़ें आ गई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही इन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीटेट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए रियल क्वेश्चन पेपर से उठा करके उन्हें भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।